रिकॉर्डिंग करने के यार। जय हिंद। हमारा जो कल का वीडियो था लेक्चर 9, उसका वीडियो यूट्यूब पर सही से नहीं अपलोड हो पाया है। ठीक है, अब हमने 45 मिनट का क्लास आपको बताया है, 45 मिनट का। और अगर जाए 4 मिनट का तो मतलब कोई मन नहीं रखता। ऐसा प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से होती है। ठीक है, नेटवर्क की वजह से इसमें नेटवर्क बहुत बढ़ चल रहा है। तो हम फिर शुरुआत करते हैं आपका वहीं से, फिर शुरुआत करते हैं आपका वहीं से। भाग 9 का क। भाग 9 का क। भाग 9 का क। इसमें क्या दिया है दोस्तों? इसमें क्या दिया है? इसमें नगर पालिका का प्रावधान दिया है। नगर पालिका का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं। हमने आपको 243 का 9 तक पढ़ा दिया था। अब चलते हैं त तक। ठीक है, त से अनुच्छेद 243 का त। 243 का त ये क्या कहता है? इसमें नगर पालिका क्या है? परिभाषा है। इसमें नगर पालिका क्या है? परिभाषा है। ठीक है, नगर पालिका की परिभाषा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 243 का द थ। अनुच्छेद 243 का थ ये क्या कहता है? नगर पालिकाओं का गठन। इसमें क्या बताता है? नगर पालिकाओं का गठन। गठन का प्रावधान। ठीक है, उसी के बाद अनुच्छेद 243 का ग ये क्या कहता है? ग नहीं दोस्तों, द होता है। द होता है। ठीक है, ये कहता है नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 243 का ध। अनुच्छेद 243 का ध। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? वार्ड समितियों का गठन है। वार्ड समितियों की वार्ड समितियों की गठन तथा संरचना। ठीक है, संरचना। अनुच्छेद 243 का न ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्थानों का आरक्षण। जो नगर पालिका है उसमें स्थानों को क्या होना चाहिए? आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। ठीक है, आरक्षण। इसके साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 इसका क्या हो गया? क्या होगा? प होगा। ठीक है, प होगा। ये क्या कहता है कि नगर पालिकाओं की अवधि होनी चाहिए।
नगर पालिकाओं की अवधि होनी चाहिए। ठीक है, क्या अवधि होनी चाहिए। थोड़ा दोस्तों गले में दिक्कत है, तब पर भी हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोग भी अपना कार्य करिए जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कार्य करिए। गले में परेशानी है, बोलने में परेशानी है, तब पर भी हम क्लास चला रहे हैं, रोज़ चलाएंगे। 14 दिन का हमने वादा किया है आपसे ना, कि 14 दिन में आपका अनुच्छेद पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 14 दिन में। ठीक है, आप उसको एक ही नज़र से देखिएगा, एक ही नज़र से आप 14 दिन को क्लास देखिएगा। आपका पेट वाले या अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ पूछे जाते हैं। तो वह क्या कहता है, तुर्की में थोड़ा पानी पी ले गरम। वह क्या कहता है, सदस्यता के लिए योग्यता होनी चाहिए। सदस्यता के लिए योग्यता होनी चाहिए। सदस्यता के लिए योग्यता या निहरता है। ठीक है, निहरता। उसके बाद वह क्या कहता है, वह 243 का वह। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ ठीक है, शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व। प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व। अब बढ़ते चलते हैं अनुच्छेद 243 का भ। 243 का भ। ठीक है, वह क्या कहता है, वह कहता है नगर पालिका द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति। नगर पालिका द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में म। 243 का म। ये क्या कहता है, म क्या कहता है, म वित्त आयोग का प्रावधान। इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। 243 का ये क्या कहता है, नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षा होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए आप लोग, 43 के तत्व क्या है, नगर पालिका की परिभाषा है। 43 के थंब क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है। 43 के द्रव्य क्या है, नगर पालिका की संरचना है।
43 के धर्म क्या है? वार्ड समितियों के गठन तथा संरचना का प्रावधान है। न क्या कहता है? स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। प क्या कहता है? प क्या कहता है? नगर पालिकाओं की अवधि होनी चाहिए। फ क्या कहता है? सदस्यता के लिए योग्यता रहनी चाहिए। योग्यता या निहरता रहनी चाहिए। योग्यता या निहरता रहनी चाहिए। ब क्या कहता है? नगर पालिकाओं के सख्त प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायित्व होना चाहिए। म क्या कहता है? नगर पालिका का अधिरोपित करने की शक्ति होनी चाहिए। किसको? नगर पालिका के सदस्य को। 243 का म क्या कहता है? वित्त आयोग का प्रावधान होना चाहिए, होना है। किसमें? 43 के म में। यह क्या कहता है? नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा होनी चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तबीयत आवाज़ में थोड़ा खांसने में दिक्कत हो रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको, सिर्फ खांसने में दिक्कत हो रही है। खांसने में इतना दिक्कत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा जल जा रहा है। कलेजा क्या हो रहा है? जल रहा है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते। आपका यह हो गया ना? यह हो गया अनुच्छेद 243 का, यह हो गया। अब अनुच्छेद 243 का यह का क्या होगा? यह का क होगा। यह का अब फिर शुरू चलेगा ये चीज। कहाँ तक? म तक चलेगा। कहाँ तक? म तक चलेगा। यह का क क्या कहता है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होना चाहिए। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होना चाहिए। निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है। होना चाहिए। ठीक। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 243 के य का ख। य का ख ये क्या कहता है? ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों की संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। क्षेत्रों को लागू होना। लागू होना। ठीक है। लागू होना। इसी के साथ अनुच्छेद 243 के य का ग ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? इस भाग का कथिपथ क्षेत्रों को लागू न होना। इस भाग का मतलब इस भाग का कोई भी बात या जानकारी, इसको क्या कहते हैं? कथिपथ क्षेत्रों को न मिलना। क्षेत्रों को न मिलना, लागू न होना। क्षेत्रों को लागू न होना। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद य का घ। य का घ
एक क्या कहता है, जिला योजना के लिए समिति होनी चाहिए। ये भी सही बात है भाई। जिला योजना के लिए समिति होनी चाहिए। ठीक है, चाहिए। इसी के बाद 243 का अंग देखिए क्या कहता है। महानगर योजना के लिए समिति होनी चाहिए। महानगर योजना के लिए समिति होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं 243 के च। ये क्या कहता है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। नगर पालिकाओं का बना रहना। ठीक है, बना रहना। 243 छ। ये क्या कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका। फिर से देखिए इसको, 243 का क्या कहता है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, समय समय पर क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। यह का ख क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों को नगर पालिकाओं में क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जितने भी राज्य के क्षेत्र हैं उसको कहाँ, नगर पालिकाओं के अंतर्गत में आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। यह का क्या कहता है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। कहने का मतलब इस भाग में कोई भी अंकाई या कोई भी कार्य किया जाता है तो वो इनके क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। ठीक है, यह का क्या कहता है, जिला योजना की समिति होनी चाहिए। यह का अंग क्या कहता है, महानगर योजना के लिए समिति बननी चाहिए। यह का च क्या कहता है, विद्यमान और विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। ठीक है, बना रहना। यह का छ क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप का वर्जन। इसी के साथ आपका भाग 9 का क खत्म हो जाता है। भाग 9 का क खत्म हो जाता है। अब हम शुरुआत करेंगे किसका, भाग 9 का ख। ठीक है, भाग 9 का ख। इसमें क्या दिया है, सहकारी समितियां। इसमें क्या दिया है, सहकारी समितियां। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख है, सहकारी समितियों का उल्लेख है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 243 य का ज।
ये क्या कहता है, यह का ज क्या कहता है, इसमें सहकारी समिति क्या है परिभाषा है, इसमें सहकारी समिति की क्या है परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा है। इसी के साथ 243 य का झ, य का झ, ठीक है, य का झ, ये क्या कह रहा है, सहकारी समितियों का निगमन होना चाहिए, सहकारी समितियों का निगमन होना चाहिए, निगमन होना चाहिए। अब यह का इया क्या कहता है, 243 यह का इया क्या कहता है, तो सुन लीजिए क्या कहता है, बोर्ड के सदस्यों और उसके, जो बोर्ड के होते हैं सदस्य कौन होते हैं, बोर्ड के सदस्य और उसके मतलब इसी के, मतलब इसी के उसके पदाधिकारियों, ठीक है, उसके पदाधिकारियों की संख्या तथा पदावधि की संख्या तथा पदावधि कोई भी नगर पालिका में सहकारी समिति में बोर्ड जो होते हैं, बोर्ड के सदस्य जो होते हैं, उनके पदाधिकारियों की संख्या की पदावधि, मतलब उनके कितने 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 अधिकारी हैं, उनका क्या होगा है, उसका क्या होना है, वहाँ पर टाइम का अवधि होना है, अवधि की जाएगी, ठीक ना, कि आप इतने समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है, आप इतने समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब किसी को फोटो तो लेना ले सकता है, ठीक है, स्क्रीन, इसको बोलते हैं स्क्रीन शॉट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9, 9 का ख, 9 का ख चल रहा है, ठीक है ना। और कहाँ तक चला है, कहाँ तक चला है, यहाँ तक चला है, ठीक है, यहाँ तक। यार तुम क्या चलते हो बार बार, चलो। अनुच्छेद 243 का ट, अनुच्छेद सॉरी नहीं, ये भी नहीं होगा, सही हो डिजिट सही है, बाकी यह का ट, यह का ट, इसमें क्या कहता है, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। जितने भी नगर पालिका के बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड के सदस्य हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, निर्वाचन, क्या निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। इसी के साथ अनुच्छेद 243 यह का ठ, ये क्या कहता है, यह का ठ क्या कहता है, बोर्ड का दमन, निलंबन या अंतरिम प्रबंध, बोर्ड का दमन दमन है, और क्या है, निलंबन तथा अंतरिम उपबंध, अंतरिम उपबंध, उपबंध, ठीक है, उपबंध। अनुच्छेद 243 यह का ड, ये क्या कहता है, यह का ड क्या कहता है, सहकारी समितियों की लेखा संपरीक्षा, सहकारी
समितियों का लेखा तथा संपरीक्षा होना चाहिए। ठीक है, संपरीक्षा होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं य का अड़। इसमें किसका है 243, किसका है 243। ठीक है, 243 का य का अड़ क्या करता है, ठीक है। सॉरी, ढ आएगा ना, तो गिर ढ आएगा। ठीक है, क्या आएगा ढ आएगा, ढ आ गया। क्या बन गया यार, समझ नहीं पा रहे हैं। अब सही है, ढ आएगा। ढ क्या करता है, सामान्य सभा की बैठक सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना चाहिए। आयोजित करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। 243 य का अड़। अब आएगा अड़ आएगा, क्या आएगा, नहीं इससे पहले ही भटक रहे थे यहाँ ढंग से ढक्कन के बाद, तब ढक्कन में नहीं जा रहा था कि अड़। ठीक है, तब नहीं जा रहा था। अड़ क्या कहता है, सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं उनको कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी सूचना प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है, प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अधिकार। अब आता है 243 य का त। ठीक है, य का त। दोस्तों हमारे जो ट होता है, कभी कोई त होता है ना, वो आधे से ज़्यादा ट की तरह लगता है, आधे से ज़्यादा ट से टमाटर की तरह लगता है। ठीक है, ट से टमाटर की तरह लगता है। क्या, त से तकली या त से तबला। इसमें क्या कहा है, विवरण। इसमें सहकारिता समिति क्या है, विवरण है। क्या है, विवरण है। किसमें, इसके बाद देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 243 य का थ। ठीक है, ये क्या कहता है, य का थ क्या कहता है, अपराध और शक्तियां होनी चाहिए। अपराध और शक्ति का उल्लेख है। शक्ति का क्या है, उल्लेख है। किसमें, य का थ में। 243 य का ध क्या कहता है, य का ध क्या कहता है, य का ध क्या कहता है, सॉरी, आज हमको कस कबूतर लिखने नहीं आ रहा सही से पूरा, ये सब बात है। य का द। अब द क्या कहता है, बहुराज्यिक सहकारी समितियों की सहकारी समितियों को लागू होना चाहिए। ठीक है, लागू होना चाहिए। अब 243 य का ध। य का ध क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों पलट में। य का ध क्या कहता है,
ये कहता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, क्षेत्रों को लागू होना, ठीक है, लागू होना। इसी के साथ 243 य का न, ये क्या कहता है? विद्यमान विधि का जारी रहना है। विद्यमान विधि का जारी रहना, ठीक है, जारी रहना। ये आपका खत्म हो गया, भाग 9 का खत्म हो गया। एक बार देख लीजिए फिर से। ये कहता है, इसमें बताता है कि य का ट बोर्ड के सदस्य का क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। बोर्ड के सदस्य का क्या? निर्वाचन होना चाहिए। य का ठ क्या कहता है? बोर्ड का दमन, निलंबन और अंतरिम उपबंध होना चाहिए। अंतरिम उपबंध होना चाहिए। जितनी सहकारी समितियों का लेखा है उनका क्या होगा? परीक्षक होगा। क्या होगा? समपरीक्षक। क्या होगा? समपरीक्षक होगा। जितनी भी सहकारी समिति का लेखा है उसका क्या होता है? समपरीक्षक होता है। समान सभा की बैठक आयोजित करना चाहिए। समान सभा की बैठक आए दिन हमें 5 या 6 महीने या साल भर में करते रहना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि बगल के गांव की भी जानकारी हमको मिल जाती है। यह का अड़ क्या कहता है? सदस्य सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सदस्य को सहकारी समिति के अंतर्गत कोई भी सूचना आता है तो ये सदस्य उसको प्राप्त करने का इसको अधिकार है, ठीक है। किसमें? 243 के य के अड़ में है। य का तम देखिए क्या आता है? विवरण का उल्लेख है। किसका? विवरण का उल्लेख है। उसके बाद थम क्या है? य के थम क्या है? अपराध और शक्ति का उल्लेख है। य का दम में क्या है? बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना चाहिए, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना चाहिए। य का ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना चाहिए। य का न क्या कहता है? विद्यमान विधि का जारी रहना। विद्यमान विधि का क्या? जारी रहना, ठीक है। विद्यमान विधि का क्या? जारी रहना। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। भाग 10 क्या आ जाएगा? भाग 10 आ जाएगा। भाग 10 आ जाएगा, ठीक है। भाग 10 इसमें किसका प्रावधान है? SC ST के क्षेत्र का। SC ST के क्षेत्र का क्या है? प्रावधान है, ठीक है, क्षेत्र का प्रावधान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अनुच्छेद 243 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 244, ठीक है, 44। अनुच्छेद 244 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्रों का प्रावधान, प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब क्या कहते हैं? अनुच्छेद 244 का क, ठीक है, अनुच्छेद 244 का क ये क्या कहता है कि असम में कुछ जनजात ऐसे होते हैं, असम में कुछ जनजात ऐसे होते हैं, जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला
क्षेत्रों को समविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना है। राज्य बनना, ठीक है, राज्य बनना। उसके लिए स्थानीय विधानमंडल स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद ठीक है, मंत्रिपरिषद या दोनों का होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ठीक, लीजिए आपका भाग 10 का खत्म हो गया, ठीक है, भाग 10 वो भी खत्म हो गया। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 इसमें क्या है? संघ और राज्यों के बीच विवाद। और राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, विवाद। ये किसमें आएंगे? आपके भाग 11 में आएंगे। किसमें आएंगे? भाग 11 में आएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कल, हो सकता है कल आप लोग के लिए हम 2 क्लास चलाएं इसी का। आज तो लेक्चर 9 है, पिछला वाला वीडियो का संशोधन करके डाल रहे हैं आज हम, लेकिन जो कल चलेगा हो सकता है लेक्चर 11 लेक्चर 12 दोनों चल जाए, हो सकता है, क्लियर नहीं कि हो सकता है कि लेक्चर 11 लेक्चर 12 में आपका हो जाए, जिसमें कि आपको अनुच्छेद कहाँ तक ले जाएगा आपका, वो हमको लगता है कि 320 तक। अगर 2 क्लास लेंगे 320 तक, अगर 1 क्लास लेते हैं, यदि 1 क्लास लेते हैं तो आपका 290 तक पहुँचा देंगे, ठीक है, 290 तक पहुँचा देंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, सेहत का अच्छे से, पढ़ाई का भी ख्याल रखिए। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, आपके अनुच्छेद को पूरा करते हुए मिलेंगे कल। जय हिंद।